जो राहुल गांधी जी का बयान की आप बात कर रहे हैं, विदेश में उन्होंने जो बात करी वो प्रोग्राम 40-50 मिनट का है और बवाल उठा जिस बयान पे वो 30-35 सेकंड का 40 सेकंड का है। तो मोदी जी तो पूरी जो है सेवा करते हैं, सिख समुदाय की चाय भी बुलाते हैं बुलाकर। अगर आपको लगता है कि आप सिखों के इतने हितैषी हैं और हमारे हिमायत कर रहे हैं तो जो मैंने नाम लिए गुरुद्वारों के और हमारे जैसे ऐतिहासिक स्थान है वो मैं दे दे। कंगना रनावत जो कि बीजेपी की सांसद भी हैं और कंगना रनावत की हैसियत ही नहीं समझता कि उसके बारे में बात की जाए। पिक्चर तो बना रही है इमरजेंसी पे, इमरजेंसी की बात करते करते तो आ जाती है खालिस्तान पे। चाहती बात किस पे करना चाहती है तू? व्यूअर्स, आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे कुछ राजनीति पर। राजनीति जो वर्तमान परिवेश में इस टाइम जो राहुल गांधी के बयान को लेकर जो उन्होंने अमेरिका में दिया है, सिख समुदाय के लोग उसको कुछ विरोध में ले रहे हैं, कुछ फेवर में ले रहे हैं। साथ ही जो है इस पर राजनीति कर रही है बीजेपी पूरे जोर और शोर के साथ। कंगना रनावत भी जो कि सांसद है और बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं, वो भी इसमें कूदी हैं। वो भी अपनी कहते हैं कि पॉपुलर बने रहने के लिए कुछ ना कुछ वो करती हैं और इस मुद्दे को बाकायदा जो है वो कैश कर रही हैं। हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए अमनजीत सिंह जी, जो कि शिरोमणि अकाली दल दिल्ली विंग के वाइस प्रेसिडेंट हैं और प्रीत विहार में निवास करते हैं। प्रीत विहार में गुरुद्वारा है, उसमें भी आपकी सेवाएं रहती हैं और बहुत सारी सामाजिक सेवाएं इनकी रहती हैं। हम आपका स्वागत करते हैं अमन भाई। नमस्कार डॉक्टर साहब। और मेरे लिए हमेशा उत्सुकता रहती है, बड़ा उत्सुक रहता हूँ मैं आपके स्टूडियो में आने का, क्योंकि मुझे हमेशा जब भी आता हूँ आपके तरफ से, आपके स्टाफ की तरफ से, फेस न्यूज़ की जो स्टाफ है, बड़ा प्यार और स्नेह मिलता है। तो मुझे अच्छा लगता है हमेशा जब भी मैं इधर आता हूँ। नहीं, कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं ना कि जो कहीं उनका समूह होता है इसी तरह की, तो जिनसे मिलकर बड़ा प्रसन्नता होती है। तो ये आपका प्यार है। तो उसी में से आपका भी एक नाम शामिल है कि आप बड़ी बेबाकी से साथ साथ और प्रेम के साथ आप समाज में अपना वर्क कर रहे हैं। हम सबसे पहले जो है बयान पे बात करते हैं राहुल गांधी जी के, जो कि अमेरिका में इन्होंने दिया और उसको लेकर राजनीति चल रही है, पूरी गरमाई भी है। डॉक्टर साहब, जो राहुल गांधी जी का जो वो बयान की आप बात कर रहे हैं वो हिंदुस्तान की धरती पे नहीं था, विदेश की धरती पे था। विदेश में उन्होंने जो बात करी वो प्रोग्राम 40-50 मिनट का है और उसमें से जो बवाल उठा जिस बयान पे वो 30-35 सेकंड का 40 सेकंड का है, जिसमें उन्होंने 3 बातें कही कि सिखों का हिंदुस्तान में पगड़ी पहनना, गुरुद्वारे जाना और कड़ा पहनना, इन तीनों पे वो सिख अपने आप को कहीं ना कहीं परेशानी में महसूस करता है। पहली बात तो अगर बात गलत होती तो उधर आप देखेंगे तो डाइस के ऊपर सिख भी है और भी लोग डाइस शेयर कर रहे हैं और आगे जो लोग बैठे हैं वो भी हर लैंग्वेज के मल्टी कल्चर लोग बैठे हैं, तो उधर भी कोई एजुकेशन या कोई खिलाफत नहीं हुई। दूसरी बात, अगर वो बात कहते हैं जी कि कड़े की, तो कड़े का तो शुरुआत से परेशानियां रही हैं। पीछे बोर्ड के एग्ज़ाम हुए, आप देखेंगे कि बच्चों को कड़ा उतारने के लिए स्कूल में कहा गया, जहाँ पर तो एजुकेशन करो या जाके बोलो, वो लोग मान जाते हैं, कई लोग डर जाते हैं, उतार के रख देते हैं। हर तरह के लोग होते हैं। फिर बात आती है जैसे गुरुद्वारे नहीं जा सकते, गुरुद्वारे ना जाना या पगड़ी ना पहनना, इसको अभी तक तो ऐसी कोई परेशानी नज़र नहीं आती फिलहाल तक। बट हम उस बात को ना उससे रिलेट कर सकते हैं कि जैसे हमारे कुछ ऐतिहासिक स्थान है, ज्ञान गोत्री साहब गुरुद्वारा है हरिद्वार में, मंगू मठ का एक स्थान है, मंगू मठ गुरुद्वारा जगन्नाथपुरी में, डांगमार साहब एक स्थान है सिक्किम में। तो ये स्थान गुरु नानक देव जी के समय से उनकी चरण छुप प्राप्त है और वो ऐतिहासिक स्थान जिनके प्रमाण है, एविडेंस है, वो स्थान हमारे सिख संगत से ले लिए गए और उधर जैसे हरिद्वार में जन सुविधाओं का कॉम्प्लेक्स बना दिया उधर। तो ये कहीं ना कहीं हम थका महसूस करते हैं। मतलब इसको सरकार अपने टेक ओवर कर लिया और हमारे एविडेंस है उसके ऊपर कि गुरु नानक देव जी के चरण जो स्थान है वो हमारे से क्यों ले लिए गए। तो कहीं ना कहीं जो राहुल गांधी ने बात की वो उसका हम समर्थन करते हैं। जब कई लोग कहते हैं कि आप सरदार होकर कांग्रेस का समर्थन कर रहे हो या कई तरह की बातें आप जब समाज में रहते हैं तो निकलती हैं। जब गलत थे तो हमने गलत भी कहा, जहाँ इंदिरा गांधी का स्टेप गलत था हमने गलत खिलाफत करी, खुल के आगे आए, गलत कहा। लेकिन जहाँ राहुल गांधी ने बात सही कही है तो हमारा फर्ज बनता है उसको सही कहना। पहली बात तो जैसे मैं आप सिखों की बात नहीं, मैं सारी मिनोरिटीज़ की बात करूँ, हमारी मिनोरिटीज़ की कोई बात करता नहीं। जब कोई करे तो हम उसको गलत कैसे कह दें, हमारा फर्ज बन जाता है सही बात को सही कहने का। मगर इसमें सिख समुदाय के कुछ लोग तो फेवर की बात कर रहे हैं, जैसे कि अभी दिल्ली की बात करें, बीजेपी के लीडर मारवा जी, तरविंदर सिंह मारवा, सिरसा जी हैं और भी इस तरह के कई लीडर हैं जो कि बात कर रहे हैं कि जी राहुल गांधी ने बहुत बुरा किया सिखों के साथ। डॉक्टर साहब, जो दो नाम आपने लिए हैं उनका इतिहास रहा है। गंगा में तो गंगाराम
जमुना गए तो जमुना दास। तो यही दो नाम कुछ साल पहले तक मोदी जी को गाली निकालते थे। सोशल मीडिया में भरा पड़ा है इनके बयानों से, और इनके कहेंगे तो मैं आपको प्रोवाइड करा मतलब दूंगा। आपका कहने मतलब मौका प्रस्त लोग हैं। मौका प्रस्त लोग हैं। पंजाबी में कहावत है, वेख के राते रंगा नू खोते तुर पे कंगा नू। भगवान के रंग देखे तो गंगा को तुर पर, जो खोता होता है ना गधा, वो भी चल पड़ता है। तो ये तो फसल के बटेरे हैं। फसल खड़ी हुई तो बटेर आ गई, तो फसल कटेगी तो फिर पता नहीं कहाँ कहीं और फसल पे जाएगी। मगर मोदी जी तो पूरी जो है सेवा करते हैं सिख समुदाय की, चाय भी पिलाते हैं बुलाकर, और जो है जो ये कहते चाय हैं पाई का- सबका साथ सबका विकास, ऐसा। चाय वाय का सिस्टम, आप मीडिया से जुड़े लोग हैं, आपको पता है पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा है। बट मैं ये कहता हूँ कि अगर आप का जो स्टैंड है, ये नहीं होना चाहिए कि आप कहें दिए के साथ हो, आप हवा के साथ, तो वो बात भी नहीं होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप सिखों के इतने हितैषी हैं और हमारे हिमायत कर रहे हैं, तो जो मैंने नाम लिए गुरुद्वारों के और हमारे जो ऐतिहासिक स्थान है वो हमें दे दे, और इतना हमारे से प्यार है। मतलब आपका कहने मतलब है करनी कथनी में फर्क है। कहीं बिल्कुल बिल्कुल, हवा और दिए में जो फर्क है वही फर्क है। चलिए, अगर इस पे बात करें कंगना रनावत, जो कि बीजेपी की सांसद भी हैं और पीछे काफ़ी समय से चर्चा में रहती हैं अपने बयानों को लेकर, तो वो भी सिख समुदाय के इस मैटर में कूदी हुई है। उस बारे में उनका क्या कहना है, उनके बयान के ऊपर? आप डॉक्टर साहब, पहले तो मैं कंगना रनावत की हैसियत ही नहीं समझता कि उसके बारे में बात की जाए, पर वो ऐसी बकवास कर करके कोई ना कोई ऐसे बयान दे के मजबूर कर देती है कि उसमें बात करे। पहली बात तो जो उसने इमरजेंसी की बात ले ले, इमरजेंसी पिक्चर आई जी। पिक्चर तो बना रही है इमरजेंसी पे, और इमरजेंसी लगी कब थी? 75-77 के बीच में। इमरजेंसी की बात करते करते तो आ जाती है खालिस्तान पे, आतंकवाद पे, पंजाब के बुरे दौर पे, और तू आ जाती है संत जरनैल सिंह जी खालसा बिटरा वालों पे। चाहती बात किस पे करना चाहती है तू? इमरजेंसी जो लगी थी पूरे देश में लगी थी, लेकिन तो टारगेट कर रही है सिर्फ सिखों को। तो क्या मंशा समझते हैं आप इसके पीछे? मंशा क्लियर है ना कि देश में ये जो है बांटने की राजनीति है, देश को गलत राह पे ले जाने की राजनीति है। अगर तुझे बात करनी है, अगर तू देश की इतनी हितैषी है, तो बात करना कि इसकी जो गोधरा कांड हुआ, अगर देश का इतना तेरे को ख्याल है, गोधरा कांड में बात कर, मालेगांव ब्लास्ट पे बात कर, जिसकी प्रज्ञा ठाकुर मेन कन्विक्ट रही, FIR भी हुई और जेल भी गई, अब मेडिकल ग्राउंड्स पे बाहर है वो। बात करनी है तो उस पर बात कर, जो है समझौता एक्सप्रेस पे, कर्नल पुरोहित पे बात कर। अगर तो देश की अगर हितैषी है, इमरजेंसी लगी, 90,000 अकाली वर्कर 90,000 अकाली वर्कर अरेस्ट हुआ, और लीडर मिलाकर अरेस्ट हुए। तुम्हारे लीडर में नाम नहीं लेना चाहता, वो तो एफिडेविट दे के माफीनामा लिख के आजाद हो गए थे इमरजेंसी में। बीजेपी की लीडर्स, तो बीजेपी नहीं थी, इनके लीडर्स की बात कर रहा हूँ, हलफनामा देकर माफी मांगे इमरजेंसी से रिहा हुए ये लोग। तो इनका तो इतिहास रहा है कि अंग्रेजों से भी इन्होंने गेट आउट्स बने रहे, और जहां पर हुई तो वहां पर देश की पीठ पे छोरा पाँव पहन लोगों ने। चलिए, खैर, अब जो भी कुछ माहौल देश में बना हुआ है, इस उनको बयान को लेकर, इसमें खासतौर से जो है कंगना रनावत और जो है और भी कई सारे बीजेपी के लीडर भी शामिल हैं। तो कुछ लोग सिख संगत के लोग जो है कुछ फेवर में हैं, कुछ विरोध इसके पक्ष में हैं। तो संगत से आप क्या संदेश देना चाहोगे? मैं तो डॉक्टर साहब सबसे पहले तो कहता हूँ कि जो हाथ की बंधी होती है ना, दांतों से खोलनी पड़ती है कई बार, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। उड़ान उतरी रखो, वापसी ध्यान में रहे। तो कहने का मतलब ये है कि जो सिख संगत की भी आप बात कर रहे हैं, वो दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के लोग हैं। जैसे आपने देखा होगा 10 जनपद पे एजुकेशन हुआ, जी है जी। तो उसमें कुछ गुरुद्वारा कमेटी के लोग थे, बाकी बीजेपी लीडर्स जो सिख के नजर आए आपको, जैसे पुरी साहब है, एक वो बिट्टू है लुधियाना में जी। जितने भी इन्होंने, पहली बात तो जो सिख चेहरे आगे किए हुए हैं, सब वो हारे हुए लोग हैं जिनको जनता ने नकार दिया। फिर आपने उनको जो है मंत्रिमंडल दिया, MP बनाया, और बैकडोर से आपने उनको लोकसभा में एंट्री दी। पूरी भी उसमें है, बिट्टू भी उसमें है। किस लिए कि जो काम एक पार्टी लाइन में रह के बीजेपी के लीडर नहीं कर सकते, वो इन लोगों से करवाते हैं। मेंबर साहब की आप बात ले लो, मेंबर साहबान जो दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी की 10 जनपद पे गए, वो एक गारंटी दे सकते हैं, या जो हमारे मौजूदा प्रधान है दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के मौजूदा कालका जी, वो एक गारंटी दे सकते हैं कि सरकार आपकी, जिनको समर्थन दे रहे हो वो सरकार आपकी, दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी में काबिज आप हो कि कल को हमारे कड़े नहीं उतरेंगे, हमारे श्री साहब जिसको हम कृपान कहते हैं सारे, वो नहीं उतारी जाएंगी एयरपोर्ट पे, मेट्रो में, हमें परेशानियां नहीं आएंगी। अगर राहुल गांधी ने गलत कह दिया तो मैं आप ये बात कह दो जी, हम बिल्कुल आगे से ध्यान रखेंगे और हिंदुस्तान के अंदर किसी बच्चे का कड़ा नहीं उतरेगा।
मैं कह दूंगा राहुल गांधी गलत है, आप सही हो। आपका कहना मतलब है सिर्फ ये पब्लिसिटी स्टंट है और जो है पब्लिसिटी स्टंट है जी, सिर्फ अपने पर्सनल लालचों के पीछे। कल को हमें कोई एमपी की टिकट मिल जाएगी, कोई एमएलए की टिकट मिल जाएगी, कोई काउंसलर की टिकट मिल जाएगी। निजी स्वार्थ है। देश हित, संगत का हित, जनता का हित इसमें कहीं दूर दूर भी नजर नहीं आता। चलिए, ये थे हमारे साथ अमनजीत सिंह जी, जो कि प्रमुख समाज सेवी के रूप में पहचाने जाते हैं। बड़ी बेबाकी से इन्होंने अपनी बात रखी और जो बताने की कोशिश की संगत को कि ये सब पब्लिसिटी स्टंट है। जो आम जनता है, आम संगत है, उनको इन चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। इसी अपडेट के साथ देखते रहिए फेस ग्रुप। जल्दी अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद।